वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 4th के लिए ईवीएस का चैप्टर नंबर 17 पढ़ाऊंगी। पूरा ही चैप्टर बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगी। देखो, यहाँ पर मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन आंसर पहले से लिख के रख रखे हैं ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 137 पर चैप्टर नंबर 17 है, जिसका नाम है नंदिता मुंबई में। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर के टाइटल में यहाँ पर आपको एक बच्ची का नाम दिख रहा है, नंदिता। तो ये नंदिता के बारे में है कि उसकी माँ बीमार पड़ जाती है और वो गांव से शहर मुंबई आकर अपनी माँ के इलाज के लिए रहने लगती है। तो उसे गांव और शहर की ज़िंदगी में कैसा कैसा डिफरेंस देखने को मिलता है, वो कैसा फील करती है, ये सभी बातें इस चैप्टर के अंदर बताई गई हैं। यानी कि शहर और गांव की ज़िंदगी को कंपैरिजन करके बताया गया है। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। तो नंदिता कहती है कि आज मुझे मुंबई आए हुए 1 महीना हो गया और 1 महीने से ही मेरी माँ अस्पताल में भर्ती हैं। उनके इलाज के लिए ही तो हम गांव से मुंबई आए हैं। अब देखो, पहला टाइटल है कि मुंबई एक बड़ा शहर है। नंदिता क्या कहती है कि मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है। अब मुझे धीरे धीरे शहर की आदत पड़ गई है, क्योंकि नंदिता गांव में रहती थी और उसे पहले गांव में रहने की आदत थी, मगर अब उसे 1 महीना हो गया है तो धीरे धीरे नंदिता को शहर में रहने की आदत हो गई है। पर आज भी नंदिता कहती है कि मुझे वो दिन याद है जब माँ और मैं मुंबई स्टेशन पर ट्रेन से उतरे थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फटाफट मैंने माँ का हाथ पकड़ लिया था भीड़ की वजह से, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। मैं सोच रही थी कि भीड़ में हमें मामा कैसे दिखाई देंगे। तभी पीछे से मामा की ज़ोर से आवाज़ आई, नंदिता नंदिता। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मामा खड़े हुए थे। मगर देखो बच्चों, नंदिता ना इतनी भीड़ थी कि भीड़ के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि हमें मामा यहाँ पर स्टेशन पे कैसे मिलेंगे। अब देखो, ये नंदिता का गाँव का घर है और ये नंदिता का शहर वाला घर है। देखो यहाँ पर कितनी गंदगी है जगह जगह। अब गांव के अंदर तो ये साफ सुथरे बैठकर है ना काम कर रहे हैं। अब देखो आगे है स्टेशन में मामा के स्टेशन से फिर वो मामा के घर पर चले गए। फिर से इतनी भीड़ भाड़ वाला इलाका आया। बिल्कुल पतली संकरी गलियां थी और उसके दोनों तरफ झुग्गियां बनी थी। उसी गली से होते हुए हम मामा के घर गए। कमरे में मामा मामी और उनकी 2 बेटियां थी और एक बेटा भी थे। वे वहीं पर वो बैठते थे, सोते थे, पकाते थे और उसी कमरे के अंदर नहाते थे। यानी कि सभी काम मामा के एक ही कमरे में होते थे। मगर जब नंदिता गांव में रहती थी तो उनका खाना बनाने का अलग इंतज़ाम था, नहाने का अलग था, सभी कुछ एक कमरे में नहीं था। मगर मुंबई में उनके जो मामा थे वो एक छोटे से झोपड़ी के अंदर रहते थे, जिसमें वो सारे काम उसी के अंदर करते थे। अब नंदिता ये भी बताती हैं कि पानी की किल्लत के बारे में कि जहाँ पर उसके मामा रहते हैं वहाँ पर पानी बहुत कमी से आता है। मैं मामी और सीमा के साथ सुबह 4 बजे उठकर नल पर पानी भरने के लिए जाती हूँ। नंदिता कहती है कि वहाँ पर पानी के लिए बहुत झगड़े होते हैं और फिर बताती है कि अगर देर हो गई तो दिन भर पानी ही नहीं भरा जाएगा अगर देर हो गई तो जाने में। हमारे गांव के अंदर तो नल नहीं है। नंदिता बताती है कि बस तालाब घर से 20 मिनट की दूरी पर है और वहाँ जाकर हम पानी ले लेते हैं और पानी के लिए कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं होते हैं। बस गर्मियों में कभी कभी तालाब का पानी सूख जाता है, तब हमें घंटा भर चलकर नदी से पानी लाना पड़ता है। पर पानी के लिए उनके यहाँ कोई झगड़े नहीं होते हैं, जैसा कि यहाँ पर मामा की बस्ती के अंदर झगड़े होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर के। पहला क्वेश्चन है कि नंदिता को गांव से माँ को मुंबई क्यों लाना पड़ा था। अभी मैंने बताया था इलाज के लिए, तो आप लिख देना कि नंदिता को गांव से माँ को इलाज कराने के लिए मुंबई लाना पड़ा। अगला क्वेश्चन है कि मामा की बस्ती के टॉयलेट में जाने पर नंदिता को पहले मितली क्यों आती थी। क्योंकि बच्चों, बस्ती के टॉयलेट में जाने पर नंदिता को मितली इसलिए आती थी क्योंकि वहाँ के टॉयलेट बहुत ज़्यादा गंदे थे और सभी लोग एक ही टॉयलेट को इस्तेमाल करते थे, इसलिए नंदिता को वहाँ टॉयलेट में जाने पर मितली आती थी। अब आगे है कि नंदिता को अपने और मामा के घर में क्या अंतर लगा। तो आंसर में लिखना कि नंदिता के घर में अलग से आंगन था, रसोई घर था तथा बाथरूम भी था, जबकि मामा के घर में एक ही कमरे में सभी लोग खाते, सोते और खाना बनाते थे और वहीं पर ही नहाते थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बस्ती के नल से पानी भरने और गांव में पानी भरने में नंदिता को क्या क्या अंतर लगा। तो देखो बच्चों, बस्ती के नल में पानी लेने के लिए सुबह 4 बजे से ही लाइन लगानी पड़ती थी,
तथा वहाँ झगड़े भी होते थे, किंतु नंदिता के गांव में तालाब से पानी भर लिया जाता था और वहाँ झगड़े भी नहीं होते थे। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे अनुसार क्या नंदिता के मामा की बस्ती में बिजली होगी? तो हाँ, वो शहर में रहते हैं, तो हाँ, नंदिता के मामा की बस्ती में बिजली आती थी। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर लिखते जाओ। अब देखो अगला टॉपिक है सीख ही लिया। तो अब यहाँ पर नंदिता कहती है कि मैं रोज़ माँ से मिलने बस से अस्पताल जाती हूँ। शुरू में तो बस में उसकी चढ़ने की हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि भीड़ भाड़ होती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता नंदिता को आदत हो गई। अब बस्ती से कुछ दूर एक ऊंची बिल्डिंग है, वहीं 7 घरों में मामी सफाई और बर्तन धोने का काम भी करती हैं। एक दिन नंदिता भी उनके साथ चली गई जहाँ पर उनकी मामी काम करती थी। देखने पर पहले मुझे लगा कि ये एक ही बड़ा घर है, पर नहीं, ये तो एक के ऊपर एक बने हुए घर थे, यानी कि वो फ्लैट्स थे। बहुत सारे घर थे। मैं सोच रही थी कि इतनी सारी सीढ़ियाँ मैं कैसे चढ़ूंगी, मगर वहाँ पर तो लिफ्ट लगी हुई थी। पंखा, घंटी और बल्ब सभी लगे थे लिफ्ट के अंदर। हम कितने सारे लोग उसमें घुस गए, बस बटन दबाया और झट से ऊपर पहुँच गए। अब देखो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है कि क्या कभी कोई तुम्हारा अपना अस्पताल में भर्ती हुआ है? हाँ, मेरी नानी। कितने दिन के लिए? 2 महीने। क्या तुम इनसे मिलने जाते थे? हाँ, कभी कभी। उनकी देखभाल वहाँ कौन करता था? तो मेरी माँ करती थी। क्या तुमने कभी ऊंची बिल्डिंग देखी है? हाँ, मैं ऊंची बिल्डिंग में रहती हूँ। इस बिल्डिंग की कितनी मंजिलें हैं? तो 5 मंजिलें हैं। तुमने कितनी मंजिल तक बिल्डिंग पर चढ़े हो? तो मैं 20 मंजिल ऊंची इमारत तक मैंने देखी है, मैं चढ़ी हूँ। आगे है, अब नंदिता मुंबई के दूसरे घरों के बारे में बताती है कि उनमें किस किस तरीके की बच्चों फैसिलिटीज़ होती हैं। तो मामी सबसे पहले मुझे बबलू के घर ले गई। उसका घर 12वीं मंजिल पर था। बहुत बड़ा घर था, अलग से खाने के लिए बैठक, कमरा, सोने का कमरा, सब चीज़ें अलग थी। यहाँ टॉयलेट भी घर के अंदर था। मामी को बबलू के घर के काम टाइम से करने में टाइम बहुत लगा, पर ख़ास परेशानी नहीं हुई क्योंकि रसोई घर में नल लगा था और वहाँ पर लगातार पानी आ रहा था, यानी कि यहाँ पर पानी की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी थी। तो मामी को काम करने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। बबलू के घर में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियाँ भी थी। मामी ने मुझे खिड़की से नीचे देखने को कहा, तो बबलू के घर की खिड़कियों से मामा की बस्ती भी दिखाई दे रही थी क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर थी। बस्ती तो दिखाई दे रही थी, पर पता नहीं चल रहा था कि मामा का घर कौन सा है। अब देखो आगे कुछ क्वेश्चन है कि शुरू में नंदिता को मुंबई में क्या क्या करने में डर लगा? तो शुरू में नंदिता को भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने, ऊंचाई, यहाँ पर चा बना देना है ना, ऊंचाई से झांकने तथा लिफ्ट से चढ़ने में डर लगता था। नेक्स्ट पेज पर आएंगे 143 पर। यहाँ पर है कि मामा की बस्ती के घर और ऊंची बिल्डिंग में बने घर के अंदर क्या डिफरेंस है? तो पहले मामा की बस्ती के घर के बारे में लिख देंगे कि सभी लोगों के लिए एक टॉयलेट था, घर में नल नहीं था और अलग से रसोई भी नहीं थी। ऊंची बिल्डिंग के घरों में सभी कमरों में अलग टॉयलेट था, रसोई घर तथा बाथरूम भी अलग थे, अलग से नल थे और अलग से रसोई घर भी था। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर लिख देना। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि ये अंतर क्यों है, चर्चा करो। कि मामा के घर के अंदर सभी चीज़ें एक ही जगह थी, मगर बिल्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी, तो ऐसा डिफरेंस क्यों था? क्योंकि देखो मामा की बस्ती में रहने वाले लोग धनी नहीं थे, जबकि ऊंची बिल्डिंग में धनी लोग रहते थे, तो इसी वजह से उन लोगों की यहाँ फैसिलिटीज़ थी, उनके पास धन की कमी नहीं थी। आगे है, इनमें से तुम्हारा घर कैसा है? तो हमारा घर, हम दिल्ली शहर में रहते हैं, बबलू जैसा है, हम लोग भी फ्लैट्स में रहते हैं। तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है? तो मेरे घर में पानी दिल्ली जल बोर्ड से आता है। क्या तुम्हारे घर में बिजली का कनेक्शन है? तो बिल्कुल हाँ है, और बिजली 24 घंटे भी आती है। तुम्हारे घर के पास कौन सा अस्पताल है? तो मेरे घर के पास हिंदूराव अस्पताल है। अब देखो नीचे दी गई तालिका को लिखना है कि आपके घर से बस स्टॉप कितनी दूर है? तो 10 मिनट में हम पहुंच जाते हैं, 1 किलोमीटर है। स्कूल हम 5 मिनट में चले जाते हैं, आधा किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है। बाज़ार भी 10 मिनट की दूरी पर है, तो हम 1 किलोमीटर है ना, इसका डिफरेंस है। पोस्ट ऑफिस 15 मिनट की दूरी पर है, तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा। अस्पताल भी हमारे घर से बिल्कुल नज़दीक है, 5 मिनट में ही हम पहुंच जाते हैं, आधा किलोमीटर की दूरी पर है।
अब बच्चों एक और टॉपिक है नई चिंता। देखो मामा जिस बस्ती में रहते थे ना, तो उस बस्ती के लोगों को, है ना, पहले पढ़कर बताती हूँ। मामा ने कहा था कि वे मुझे मुंबई घुमाने ले जाएंगे। बस्ती के बच्चे चौपाटी की बहुत सारी बातें बताते थे कि वहाँ पर बड़े बड़े फिल्म स्टार भी आते हैं, है ना। तो नंदिता भी सोचती है कि काश जब मैं जाऊँ तो मुझे भी वहाँ पर फिल्म स्टार मिल जाए आजकल। अब वो नंदिता कहती है कि मगर आजकल मामा बहुत परेशान हैं और मुझे मुंबई भी कहीं पर घुमाने के लिए नहीं ले जा सकते, क्योंकि देखो मामा को एक नोटिस मिला था बस्ती को खाली करने का। अब यहाँ पर एक बड़ा होटल बनेगा, यानी कि बस्ती के ऊपर जो लोग रह रहे थे ना, वहाँ पर सरकार की तरफ से नोटिस आया था कि इसे खाली कर दो। तो मामा ने बताया था कि पिछले 10 सालों में उन्हें तीसरी बार नोटिस मिला है। जो लोग यहाँ रहते हैं उन्होंने अपना घर बनाने के लिए दूसरी जगह भी दी जा रही है। इस झुग्गी के बदले उनको जगह मिल रही है जो कि शहर से बहुत दूर है। अब देखो वहाँ पर ना बिजली होगी ना पानी, पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो मामा बहुत परेशान है। वहाँ कोई बस भी जाती होगी या नहीं, क्योंकि मामा का काम तो यहाँ पर है। अब मामा वहाँ पर जाकर रहेंगे तो फिर उनको काम पर आने जाने में कठिनाई होगी, किराया भी लगाना पड़ेगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। और फिर नंदिता ये भी सोचती है कि माँ अस्पताल के अंदर भर्ती है तो मैं माँ से मिलने कैसे जाऊँगी। तो सभी लोग चिंता के अंदर आ जाते हैं कि बस्ती खाली करने का नोटिस आ गया है। अब बच्चों देखो अगले पेज पर आएंगे। पहला क्वेश्चन है कि मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ा। तो आंसर लिखोगे कि मामा को बस्ती खाली करने का नोटिस मिला था क्योंकि वहाँ होटल बनना था, इसलिए उन्हें घर खाली करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुमने कभी अपना घर बदला है, यदि हाँ तो किस वजह से। तो आंसर होगा कि हाँ, मैंने अपना घर बदला है जब पिताजी का दूसरे शहर में तबादला हुआ था। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, क्या तुम्हारे परिवार के लोगों को काम के लिए दूर जाना पड़ता है। तो आंसर होगा कि मेरे पिताजी काम के लिए दूर जाते हैं। वे घर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर ऑफिस जाते हैं। अब देखो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है कि क्या मामा की बस्ती को हटाकर वहाँ पर होटल बनाना ठीक है। देखो यदि वे लोग बस्ती के मालिक हैं तो सरकार ने उनके साथ गलत किया, और अगर वो बस्ती के मालिक नहीं हैं तो जिसकी वो जगह है तो वहाँ पर वो लोग आकर रहेंगे। इससे किसको फ़ायदा होगा, ज़मीन तथा होटल के मालिक को फ़ायदा होगा। परेशानी किसको होगी, बस्ती के लोगों को होगी। अब क्या तुम किसी ऐसे परिवार को जानते हो जिन्हें नंदिता के मामा की परिवार की तरह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप आंसर लिखोगे कि हाँ, मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिनका घर रोड बनने के कारण तोड़ दिया गया, जिससे उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ी है।